तो आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक फैक्टराइज जो क्लास 9 में सीखने का हुआ। जैसे में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे दे दिया 5 to 7 एक्स, यहाँ पे 10, इसे आप अगर तोड़ के इसका दो आंसर लाते हैं, ये देखिए 2 दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो किस में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। क्या, जी हाँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसे अगर आप तोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब दो, द्विघात मतलब दो, तो इसका हमेशा आंसर कितना आएगा, दो। इसका हमेशा आंसर कितना आएगा, दो। तो अगर ये तो ऐसे फैक्टराइज क्लास 9 में ही पढ़ने का, लेकिन ये पूरा रिलेट करेगा आपका क्या में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर 1 by 1 करके हम लोग हार्ड पे भी जाएंगे, जो मतलब इससे संभव प्रश्न है सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7x है, यहाँ पे कितना है 10। तो ये आप बताइए इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे आप बताइए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये फर्स्ट में क्या दिया है a, और ये बीच में b, ये लास्ट में c। तो कहा जाता है इनकी लास्ट संख्या को फर्स्ट से गुना कीजिए। क्या, लास्ट जो संख्या यहाँ पे 10, उसे किससे गुना कीजिए, फर्स्ट संख्या। तो फर्स्ट में कुछ संख्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो 10 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो फिर कहा जाता है यही 10 को आप इस तरह से तोड़िए कि आपका ये बीच वाली संख्या, क्या जो b दिया हुआ है वो आ जाना चाहिए। इस 10 को इस तरह तोड़िए कि ये बीच वाली संख्या आ जाना चाहिए। तो आप 10 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 5 जा 10, यही ने। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाना चाहिए, बीच वाली संख्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली संख्या c के मान। और यहाँ पे 10 गुने, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10। हमको 10 लाना है, कैसे करके, तो यहाँ पे जोड़ के लाना है, और वहीं पे जितना आएगा उतना गुना करके भी लाना है। मतलब जोड़ के भी उतना ही लाना है, गुना भी होगा उसका भी तो उतना ही होगा। तो इससे हम क्या ले लेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 7 हम कैसे ला सकते हैं, तो 2x और 5x को अगर हम जोड़ देते हैं, 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई भी कीजिए, 2 गुने 5 तो कितना आ जाएगा 10। तो यही तो लाना है कि मतलब ऐसा संख्या आप लाइए कि जिसे ऐड करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो बस 2 और 5 लिए, जिसको ऐड करना पे 7 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। तो 10 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 10 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, अब हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब एक्स कितना बार है, 2 बार। यहाँ पे एक्स का एगो है, एक ठो, यहाँ पे एक्स देखिए सिर्फ एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 2 गो है, तो क्या बच जाएगा एक ठो। अब हम लोग जब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ पे से एक्स हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो यही 2 लिख देंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप इसे फैक्टराइज कर रहे हैं तो यही चीज दोबारा आपको लिखना है। क्या लिखना है, x प्लस 2 हम लोग दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। समझने के लिए x प्लस 2 हम दोबारा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे ये x प्लस 2 नहीं है, ये क्या है 5x है, लेकिन हम यहाँ लिख दिए x प्लस 2, मतलब इससे कितना बेमानी हो रहा है 5 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने x, 5x2, अब 5 गुने 10, 5 गुने 2 10। देखिए सिंपल है, समझ में आया होगा। या यहाँ पे देखिए 5x प्लस 10 में हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 और 10 में क्या होगा कॉमन 5, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे 5 ले लिए, तो क्या बचेगा सिर्फ x, और 5 2 जा 10 हो गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस में, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। तो देखिए ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो एक ही लेना है, तो एक ले लिए x प्लस 2। और इसके बाद जो हम लोग बाहर में है, तो बाहर में क्या है x प्लस 5। यही हो गया हम लोग का पहला का आंसर, x प्लस 2 x प्लस 5। लेकिन और भी अगर कहे 0 का मान, तो फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2। इसी तरह x प्लस 5 इधर जाएगा तो फिर माइनस 5। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह भी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस यहाँ 12,
तो यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे आगे में कुछ है, यहाँ पे फर्स्ट ए पे कुछ है नहीं, कोई संख्या नहीं, मतलब आप इसको फर्स्ट लास्ट को फर्स्ट से गुना कीजिए, तो 12 गुने 1 12 लाना है सिर्फ, और जोड़ के कितना लाना है 7, तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो देखेंगे 2 छके 12, फिर द्वितीया 6, तो क्या ला सकते हैं बोलिए। 12 को इस तरह जब हम लोग इस तरह 12 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे, प्राइम नंबर निकालेंगे, तो 2 छके 12, द्वितीया 6, तो आप क्या दिख रहे हैं 2 2 4 और 3 7, देखिए 2 2 4 और 3 7, और 4 3 को गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यही नहीं कहे थे कि लास्ट संख्या को क्या करना है, गुना करके लाना है, और उसी संख्या को यहाँ पे जोड़ के लाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4x प्लस 3x, इसी का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 12, 4 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या कॉमन होगा x, तो यहाँ पे जब इससे ही हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ x 2 गए तो क्या बच जाएगा एक ठो, और यहाँ पे 4x में से जब x ले लेंगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ 4, ठीक है। अब यही चीज हम क्या कहते हैं, या देखिए यहाँ पे 3x यहाँ 12, तो 3 का पहाड़ा में 12 तो एवे करता है, तो 3 और 12 में क्या कॉमन होगा, तो हम पहले यहाँ से 3 ले लेते हैं प्लस 3, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x, तो 3 गुने x 3x, और 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, तो देखिए x प्लस 4 x प्लस 4, तो क्या कहते हैं इन दोनों में से किसको लेना, एक ठो लेना है, तो x प्लस 4, और फिर अभी ये दोनों को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। यही आप फैक्टराइज करने सीख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे में यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर और प्लस मान लीजिए 20x, और यहाँ पे क्या रह गया 100, क्या 100, तो आपको पता चल रहा होगा हम लोग 100 कैसे ला सकते हैं, और यहाँ पे जोड़ के कितना लाना है 20, गुना करला पे 100 और जोड़ के 20, तो आप कहेंगे 15 5 100, 15 5 75 नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं 10x और प्लस 10x, जब 10x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20x, और 10 गुने 10 100। यहाँ पे कुछ है आगे में, अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सब में आगे में कोई भी चीज नहीं दिया, तो जब आप लास्ट संख्या को फर्स्ट से गुना करेंगे तो 100 गुने 1 100 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ के कितना लाना है 20, और गुना केला पे 100, तो 10 जोड़ 10 कितना हो गया 20, और गुना केला पे 10 गुने 10 100 हो ही जाता है, तो यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन x प्लस 10, अब यही चीज को हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं x प्लस 10, जैसे ही x प्लस 10 लिखेंगे इससे कितना बीमारी हो रहा है 10 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10, ये दोनों मिला के एक, फिर x प्लस 10, ठीक है। जब हम लोग इसको इरेज करते हैं जब तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह गया मान लीजिए क्या 18 5 13, और यहाँ पे रह गया 14, क्या एक्स स्क्वायर 13x और प्लस 40, तो हम क्या कहें कि ये आपको जोड़ के कितना लाना है 13, और गुना केला पे 40, तो 40 को हम लोग क्या करेंगे 40 को हम लोग इधर कहीं रफ पेज पे 40 को तोड़ते हैं, तो 2 20 जा 40, फिर 2 से 10 20 मरते, फिर 2 से 10 5 मरते, ठीक है, यहीं पे समाप्त हो गया। तो आपको दिख रहा होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे 5 8 और 5 को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30, और 8 और 5 को जब गुना भी करिएगा तो कितना आ जाएगा 40, तो हम यहाँ से ले लेंगे 8 और 5, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 13x को क्या लिख सकते हैं 8x और प्लस 5x, क्योंकि 8 और 5x को जब आप जोड़ेंगे तो 13x, और 8 और 5 को जब आप गुना करेंगे तो 14 हो जाता है। ये तो कहे थे कि जो बीच में आता है उसे जोड़ के और उतना ही को मल्टीप्लाई करना पे सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा सिंपल, तो क्या बच जाएगा x प्लस 8, तो यहाँ पे 5 और 14 में क्या होगा कॉमन 5, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 5 कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और 5 8 जा 14, तो ये देखिए x प्लस 8, देखिए दोनों जगह x प्लस 8 है, तो एक ठो लेना है x प्लस 8, और एक ठो क्या बच गया x प्लस 5, ठीक है। अब हम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिए थे, जिसे हम फर्स्ट में a कहें, इसे b और यहाँ पे c, यहाँ पे अभी तक हम कोई संख्या नहीं ले रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था 1, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 2 ले लिए, कितना ले लिए 2, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 9x, यहाँ पे 10, तो आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि लास्ट संख्या को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे में यहाँ पे 40 गुने यहाँ पे कुछ नहीं था तो कितना हो जाता था 40, तो 40 को हम जब हम लोग तोड़े तो 8 5 13, और 8 गुने 5 40, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए अंतिम, यहाँ पे फर्स्ट में 2, तो हम यहाँ से लास्ट से फर्स्ट को गुना करेंगे, तो 10 2 जा
20 क्या 20। अब हमको 20 को तोड़ना है, जोड़ के कितना लाना है 9। तो फिर हम 20 को तोड़ते हैं, तो 2 10 जा 20 और 2 5 जा 40। तो देखिए आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ 2 2 क्या हो गया 4 और 4 5 9 और 4 गुने 5 कितना हो जाता है 20। तो बस इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 2x² लिखेंगे और 9x को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और 5x, क्योंकि 4x और 5x को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4x और 5x 9 और 4 गुने 5 20। हमें यहाँ 10 नहीं देखना है, 10 को कितना किए थे गुना 2 से, जो लास्ट संख्या उसे कितना गुना करना रहता है 2 से। तो 4x और 5x यहाँ 9 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 20 नहीं लिखेंगे, जो संख्या है उसी को लिख देते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे 40 था 40 लिख रहे थे, 10 है 10 लिख रहे हैं, सिंपल। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे x है, यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो x तो कॉमन हो गया, हम मानते हैं कि आप x खोज लिए कि कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 कहाँ है, यहाँ 4, तो 2 भी तो कॉमन हुआ, यहाँ 2 यहाँ 4 तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 2x कॉमन। यहाँ 2 भी कॉमन दिख रहा है 2 और 4 में, यहाँ x² यहाँ x है, तो क्या हो गया x भी कॉमन, तो 2x ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x 2x इंटू x 2x², सिंपल। अब 2x जब यहाँ है तो 4x लाना है, तो कितना गुना 2 से, 2 दूनी 4 और x तो x। ठीक है, अब इसी संख्या को हम दोबारा लिख दे, इसी संख्या को हम दोबारा लिख दे, इसी संख्या जब आपका सेम बनेगा, कब आपका सही, जब ये दोनों आपका सेम होगा। तो ये दोनों हम पहले ही से सेम लिख दिए, जैसे ही हम लिखे तो ये कह देगा हमसे बेईमानी कर रहे हैं, हम यहाँ 5x है, आप खाली लिख रहे हैं x+2, तो इससे कितना बेईमानी हो रहा है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x गुने 5x और 5 2 जा 10, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है प्लस में, तो अब क्या हो जाएगा x+2 तो इसे 1 ले लेंगे x+2। अब क्या बचा, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या 5, तो 2x + 5 यही हो गया आंसर। आप इसे अगर जो 0 को कहेगा तो x बराबर -2, क्योंकि यहाँ पे +2 उधर जाएगा तो -2, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5 इधर जाएगा तो -5, फिर x बराबर हो जाएगा -5/2। तो अभी तक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अब हम लोग यहाँ पे अंक कुछ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग और भी देखेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे हम लिख दिए 10, यहाँ पे लिख दिए 11x, इसे सोल्व करना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 21x और यहाँ पे आप लिख दिए 20, कितना 20। ठीक है, उसी तरह 5x² और यहाँ पे 10, यहाँ पे 25x। ठीक है, और यहाँ पे 20 कितना 20। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे हो गया 12x। ठीक है, तो अभी तक आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी तक हम कहीं पे माइनस नहीं लिए, माइनस हम लोग इसके अगला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सभी तरह के क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो पहले क्या क्वेश्चन है, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 3x² + 11x और +10, तो इसे कैसे सोल्व करें, तो हम आपको बोले थे कि जो लास्ट संख्या उसे कितना आगे वाला से गुना कर दीजिए। तो लास्ट संख्या कितना है +10 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 10 गुने 3 कितना 30, 10 गुने 3 30, तो 30 हमें लाना है और यहाँ पे जोड़ के कितना लाना है 11। तो आप क्या बोल रहे हैं 6 और 5, देखिए आपको आंसर पता है कि यहाँ पे 10 गुने 3 कितना हो गया 30 और जोड़ के कितना लाना है 11, 6 5 11 और 6 5 30। आप जब पहले से बता दिए तो इसे हम कर देखते हैं, फिर भी देखिए 30 को यहाँ लिख दिए और 2 से 15 मरते और 3 5 15। देखिए यहाँ 3 दूनी 6 और 6 5 11 और 6 5 30, आप पहले बोल चुके थे। यहाँ पे उससे ही लिखते रहेंगे 3x² और 11 को क्या आप बोले कि 6x और 5x जब आप लिख दीजिएगा ना तो 11x हो जाएगा और 6 गुने 5 कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं लेना है, ये लास्ट को कहां से गुना करना है फर्स्ट से। तो 10 गुने 3 30, तो यहाँ पे 10 को ही 10 लिखेंगे। ठीक है, लिखना 10 ही है, लेकिन यहाँ पे मन में करना है कि कितना से गुना करेंगे 10 या 30 हो जाए, यहाँ पे जोड़ला पे 11 हो जाए। तो 10 गुने 3 30 और जोड़ला पे 11, तो 6 5 11 और 6 5 30। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको पता चल ही रहा होगा 3 और 6 में किसका, तो 3 के तो कॉमन, क्योंकि 3 के पहाड़ में 6 आ जाता है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो क्या कॉमन होगा x, क्या x 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 जा 6, क्या 3 2 जा 6। अब यही क्वेश्चन यही चीज लिख दे x+2 दोबारा, तो किसके साथ कितना बेमानी हो रहा है, इतना तो ले लिए थे कॉमन हम लोग, 5 के साथ बेमानी हो रहा है, कितना के तो 5 के, तो 5x +
2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2। ये x प्लस 2 दो में से कितना लेना है, एक बार, तो x प्लस 2 और 3x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं 4x स्क्वायर, यहाँ पे 20 है, तो आप बताइए किसको इससे फर्स्ट से गुना, तो 20 चौक 80, 80 हमें लाना है, लेकिन जोड़ के कितना लाना है 21, तो हम लोग 21 को क्यों नहीं, 80 हमें लाना है और जोड़ के कितना लाना है 21, तो क्यों नहीं हम लोग 80 को तोड़ते हैं और जोड़ के कितना लाना है 21 सोचते रहना। तो 20, 2 से 40 मरते, 2 से 20 मरते, और फिर 2 से 10 मरते, और फिर 2 से 5 मरते, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 21, और 16 पचे 80, 16 5 21, 16 पचे 80, तो बस यही करना है 4x स्क्वायर, यहाँ पे 21 को क्या लिखेंगे 16x प्लस 5x, 16x प्लस 5x, 21x हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो ही जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 20। अब यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 16, तो क्या हो जाएगा कॉमन, 4 का हम 16 नहीं आ रहा है तो 4 कॉमन होते, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो क्या कॉमन हो गया x, तो यहाँ पे हम लोग x ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और 4 चौक 16, x प्लस 4, यही चीज के फिर से लिख देते हैं x प्लस 4, जैसे ही x प्लस 4 लिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है बेईमानी कर रहे हैं आप मानते हैं आंसर लाने के लिए दोनों चीज, ये दोनों हमेशा सेम हो रहा है, देखिए x प्लस 2 x प्लस, ये कितना बेईमानी हो रहा है 5x आप लिख रहे हैं सिर्फ x, इसका मतलब 5 यहाँ पे कॉमन था, 5x और प्लस 20 में कितना कॉमन है 5, तो 5x प्लस 4, अब क्या लिख देंगे x प्लस 4, क्योंकि ये 2 बार आ गया, और क्या बच गया 4x प्लस 5, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसे देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 20, तो अब क्या हो जाएगा 25 जा 100, 25 जा 100, और यहाँ पे 25 लाना है, तो कैसे आएगा 20 5 25 और 20 5 100, ये तो और भी आसान था। तो 5x स्क्वायर यहाँ पे 20x और प्लस 5x और यहाँ पे प्लस 20, और हम लोग का स्पीड थोड़ा सा, तो 5 और 20 में क्या कॉमन है 5, और x स्क्वायर में x कॉमन है, तो यहाँ पे x बच जाएगा 5 4 जा 20, ये चीज को दोबारा लिख देंगे x प्लस 4, और कितना क्या है तो 5, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 4, ठीक है, ये तो आसान था। अब यहाँ पे देखिए नोतिया 27, लास्ट को फर्स्ट से जब आप गुना किए तो नोतिया 27, और जोड़ के कितना लाना है 12, तो नोतिया 27 और 9 3 12, नोतिया 27 और 9 3 12, कितना आसान क्वेश्चन। तो 3x स्क्वायर 9x और प्लस 3x और प्लस 9, और यहाँ पे 3 क्या कॉमन हो रहा है 3, तो 3x क्या कॉमन है 3x कॉमन है, 3 नहीं कॉमन, क्या है 3x, जैसे 3x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ x, क्योंकि x यहाँ कितना है 2 गो, हम लोग ले लिए थे एक ही गो, तो एक गो बच जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पे x, सिंपल 3 जा 9, और यहाँ पे x है, ये तो 9x हो गया। यही चीज को दोबारा लिख देंगे x प्लस 3, जैसे ही x प्लस 3 लिखे किससे बेईमानी हो रहा है 3x, कितना तो कितना बेईमानी हो, यहाँ x तो लिख दिए 3 से बेईमानी, तो 3 लिख दिए, तो हो जाएगा x प्लस 3, और फिर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3। अब हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या माइनस वाला, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन लेके आए, x स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ पे क्या है माइनस 9x और प्लस 20, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 10, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कोई डरे की बात नहीं है। तो हम आपको क्या बोले थे कि लास्ट संख्या को फर्स्ट संख्या से गुना कीजिए, तो लास्ट संख्या पे क्या है 20, 20 गुने यहाँ पे कुछ है तो 1 है, मानिए 20 गुने 1 कितना लाना है 20 आपको लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है माइनस 9 लाना है, क्या लाना है माइनस 9, तो 9 को कैसे कर सकते हैं माइनस 9 लाना है, इसका मतलब क्या हो सकता है बताइए, तो 20 को हम तोड़ेंगे, पहले हम 20 को, तो 2 10 2 5, तो क्या हो जाएगा 4 और 5, मतलब 4 5 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस 9 लाना है, बोलिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9 लाने के लिए क्या लिख सकते हैं माइनस 4x और माइनस 5x, देखिए जोड़ला पे क्या हो जाएगा 4x और माइनस 5x माइनस 9x, और गुना केला पे आपको पता है माइनस 4 गुने माइनस 5 क्या हो जाता है माइनस माइनस कट जाता है, 4 5 20, देखिए प्लस में ही तो कह रहा है कि प्लस में ले आइए और जोड़ला पे कितना लाना है माइनस 9, तो यहाँ पे माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, क्योंकि जोड़ला पे तो हो गया, लेकिन जब आप गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 20, यही ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x तो कॉमन है ही है, क्योंकि यहाँ पे x 2 गो, यहाँ पे कई गो x एक गो, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो माइनस तो लिखेंगे, यहाँ पे यही चीज को हम लिख ही देते हैं फिर से x माइनस
4। तो ठीक है, यहाँ जैसी आप x माइनस 4 लिखे, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या था माइनस 5x, मतलब किसका बेमानी हो रहा है -5 के, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। आप देखिए तो मल्टीप्लाई करके -5x गुने -5 गुने x -5x -5 गुने -4। तो आपको अभी हम बोले कि -5 गुने -4, तो माइनस माइनस कट जाता है, 5 4 जा 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 दोनों सेम ही है, तो एक ठो ले लेंगे x माइनस 4 और फिर इसको ले लेंगे x माइनस 5। ठीक है, इसी तरह इसको अब तोड़ना है। ठीक है, तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस x और -10। तो अब इसको भी लास्ट से फर्स्ट के गुना, तो -10 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा -20। 10 गुने 2 20, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा -20। -20 लाना है यहाँ पे, लेकिन कितना लाना है -x। अब तो हो गया लफड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर। 20 लाने के लिए अभी हम आपको क्या कहें 5 और 4 करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे -x मतलब माइनस वाला ज्यादा लेना है, तो हम लिख देंगे -5x और +4x। देखिए -5 और 4 करिएगा तो 20 आ जाएगा, और 5 गुने 4 20, लेकिन माइनस है तो -20, और 5x + 4 -5 ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या जोड़ के कितना लाना है -x। इसी तरह फिर यहाँ पे -10 को ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन, यहाँ पे 2 में 5 कटेगा नहीं ना, तो क्या होगा कॉमन, तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, सिर्फ x यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x। क्या बच जाएगा 2x, यहाँ x जैसे लिए कॉमन तो क्या बच जाएगा 5, क्या 5, लेकिन यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5। ठीक है, इसी को हम दोबारा लिख देते हैं 2x - 5। जैसे ही हम यहाँ पे 2x - 5 लिखे, लेकिन यहाँ 4x है, कितना बेमानी हो रहा है 2 के, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, तो 2 दूनी 4x और 2 बचे 10, तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है +x + 2, और यहाँ पे हो जाएगा यही सेम आ गया, मतलब हम मेरा सही बनना हुआ है 2x - 5। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन करें। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं जो आपको क्लास 10 का बुक में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर -3x और -10, मतलब -10 गुने यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -10 गुने 1, -10 हमें लाना है, लेकिन यहाँ पे जोड़ के कितना लाना है -3x, मतलब -3x लाना है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, -3x लाना है, इसका मतलब माइनस वाला ज्यादा लेना है, और 10 लाना है, इसका मतलब -10 लाना है, तो यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा लेना है, तो हम लिख देंगे -5x, और -3 लाना है ना, तो कितना जोड़ेंगे, तो -5 में कि 3 हो जाएगा +2x, -5 + 2 कितना हो जाएगा -5 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा -3, -5 + 2 तो -3, और 5 2 जा 10, यहाँ पे प्लस माइनस -10। देखिए इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाता है -10, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो क्या हो जाएगा कॉमन x, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 5। यही चीज को हम दोबारा लिख देते हैं x - 5, तो यहाँ पे 2x है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ x लिखे, इसका मतलब कितना बेमानी हो रहा है 2 के, तो यही हो जाएगा x - 5, और यहाँ पे हो जाएगा x कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, यही क्वेश्चन। अब हमें इसे देखते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पे प्लस में अब की बार लाना है, 6 दूनी 12, तो आपको, और यहाँ पे कितना लाना है प्लस में +x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में लाना है, इसके कारण अभी प्लस वाला ज्यादा ले लेंगे, तो प्लस वाला ज्यादा मतलब 4x, और फिर x लाना है घटा के, तो -3x, 4 में से 3 गया तो x, और 4 दिया 12, यहाँ पे -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो कितना कॉमन 2, और x है तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे +2। ठीक है, यहाँ पे यही चीज को हम दोबारा लिख देते हैं x + 2। जैसे ही x लिखे हैं, x ने होके क्या था -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 गुने x -3x, और -3 गुने 2 6, लेकिन यहाँ प्लस माइनस तो -6 हो जाएगा 2x - 3, और हो जाएगा x + 2। यही था आपका। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो शुरू में आपको थंबनेल पे दिखा होगा कि रूट वाला है, क्या है रूट वाला, तो इसे अच्छा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब तक इरेज करते हैं, तो √2x² + 7x और +5√2, ये क्वेश्चन क्या में है बोला है √2 में। तो कोई डरना नहीं कि आपको हम बोले थे कि लास्ट संख्या को फर्स्ट संख्या से गुना करना है, तो बस आप गुना कर दीजिए। लास्ट में क्या है 5√2 और फर्स्ट में क्या है सिर्फ √2,
तो हम क्यों नहीं 5√2 गुने √2 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 के आगे कुछ है, यहाँ तो 5 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा और √2 गुने √2 तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। रूट में जब भी होता है तो रूट हो जाता है और फिर 2 गुने 2 4 √4। आपको पता होगा √4 को क्या कर सकते हैं, √4 को जैसे हम लिख सकते हैं √2 गुने 2, मतलब जब 2 रहेगा तो कितना निकल जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 में से 1 निकल जाएगा। यहाँ पे √4 को क्या लिख सकते हैं 2, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब हमें क्या इसका इतना करके गुना किए तो कितना हो गया 10, मतलब जोड़ के हमें 7 लाना है, गुना करना पे 10, तो 5 2 7 और 5 दूनी 10, तो कुछ नहीं यहाँ पे √2x², यहाँ पे कुछ नहीं करना है 5x प्लस 2x 7 हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ ही जाएगा। तो यही पे हो गया, जो चीज है हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे है रूट नहीं, तो कॉमन क्या होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्यों नहीं सिर्फ x को कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे x कॉमन लिए तो यहाँ पे बच जाएगा √2 और यहाँ x² है ना, तो क्या बच जाएगा सिर्फ x। जैसे ही आप x यहाँ पे लिए तो क्या बच जाएगा सिर्फ 5, ठीक है। अब इसी चीज को हम दोबारा लिख देते हैं √2x प्लस √2x प्लस 5। तो अब देखेंगे कितना बेईमानी हो रहा है। यहाँ पे 2 लाना है, यहाँ पे आप क्या ले लिए √2, तो √2 गुने √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। देखिए √2 गुने √2 तो √2 गुने √2 तो रूट गुने रूट और 2 दूनी 4, तो √4 को क्या लिख सकते हैं 2, तो मतलब √2 को जब आप मल्टीप्लाई किए होंगे तो फिर ये आ जाएगा। देखिए √2 गुने 5 5√2 सिंपल, तो क्या हो जाएगा एक तो आ जाएगा x प्लस √2 और ये देखिए सेम ही है, मतलब हम लोग का बंधन सही है √2x प्लस 5। तो फिर और भी कोई क्वेश्चन अगर फैक्टराइज पे होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भी क्लास 9 और 10 के बच्चों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।